सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को वास्तु के बारे में था कि इसमें बहुत तोड़म फोड़ी करनी पड़ती है। ये वाला एपिसोड विल ट्राई टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप अप्लाई करोगे आप रिजल्ट भी खुद देखने लगोगे। मैं इंट्यूटिवली उनको बोलता हूँ मुझे ना अपने घर का मैप भेजो। अच्छा। एंड बराबर वही पे इश्यू होता है। फैमिली हैड कम टू मी एंड मैंने उनका मैप देखा, इट्स अ वेरी बैड हाउस। सो आई मेड हर अंडरस्टैंड कि लिसन, डू यू वांट टू टेक द रिस्क फॉर योर पेरेंट्स। सो ये नहीं बोलता मैं लोगों को कि ब्लाइंड फेथ होना चाहिए या ब्लाइंडली फॉलो करो। अंडरस्टैंड एवरी साइंस एंड अप्लाई इट इन योर हाउस। वो बोलते हैं कि हमारा पूरा बिल्डिंग वास्तु कंप्लायंट है, हो ही नहीं सकता। एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाए तो एकदम सडनली उनका ग्रोथ हो गया एंड कोई जन कहीं जाके एकदम उनका डिप हो गया है। इट्स ऑल द वास्तु का खेल। नमस्कार, ऐश वर्ल्ड के पॉडकास्ट के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो ये है कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास की चीज़ें क्या रखने से इफ़ेक्ट होता है और क्या नहीं रखने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आज हम डॉक्टर आशीष से बात करने वाले हैं। इस पर ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम सीधे डॉक्टर आशीष के पास एक बड़े से थैंक यू के साथ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर आशीष। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। बहुत सारे सवाल लिख के आएंगे बट मेरे पास भी हैं बहुत सारे सवाल। थैंक यू। तो पहले आप ये ज़रूर हमें बताइए कि जहाँ हम रहते हैं उस माहौल को कैसे सही बनाने से हमारी ज़िंदगी बदलती है। कैसे सही बनाए, क्यों पहले सही बनाए, वो सबसे ज़रूरी बात है। एंड फर्स्ट थैंक यू टू हैव मी हियर एंड आई वांट टू थैंक माय ऑडियंस, माय व्यूअर्स जो इतने अच्छे एवरी टाइम आई ओपन एंड देयर इज ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाई वी कीप डूइंग दिस a lot. Now this topic बहुत important है because our mind, body, I think every aspect of life is also related with the place that we stay. हम जहाँ पे रहते हैं वो बहुत important होता है। And I started this journey of healing. तो मैं एक चीज़ मैं होलिस्टिकली में देखता हूँ। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो वो सिर्फ सिम्टम्स को देख के क्योर चालू कर देते हैं, बट मेरा हमेशा ये था कि ये क्यों होता है, वाई डू पीपल गेट अफेक्टेड, ये पर्टिकुलर क्यों होता है। एंड उसी सोच के साथ मैंने बहुत एडवेंचरस जर्नी की है ये 15-16 years में। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सो आई रिमेंबर कि I wanted to learn feng shui and vastu and all of that. So I went to Malaysia and Lilian Tu का नाम आपने सुना होगा. She is one of the most famous persons who got feng shui even in India. तो मैं जब मलेशिया उनके पास गया था तो वो जो बेस अंडरस्टैंडिंग था ना, feng shui is basically they work with the air and water element. आप उसको आप कैसे अलाइनमेंट कर सकते हो। तो मैंने जब वहाँ पे जाके अंडरस्टैंड किया कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। देखिए वेदर इट इज़, तो 5 तत्व होते हैं द वाटर, एयर, फायर, स्पेस वगैरह होते हैं। सो अगर इसमें इम्बैलेंस होने लगता है तो हमारे लाइफ में भी इम्बैलेंस होने लगता है। अब यही 5 तत्व, लाइक फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, हमको ये इम्बैलेंसेस के बारे में सिखाया नहीं जाता। पर अगर आप आयुर्वेदा में देखोगे वो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, कि इफ़ योर एयर एलिमेंट इज़ मोर, इफ़ योर वाटर एलिमेंट इज़ वात, पित्त, फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो वो इम्बैलेंस के वजह से डिजीजेस भी होते हैं। आप कोई भी साइंस लो, वेदर आप फeng shui लो, वास्तु लो, एस्ट्रोलॉजी लो, ये सब इंटरकनेक्टेड है। एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज वांटेड टू फाइंड आउट कि अगर कोई चीज़ में इम्बैलेंस होता है तो क्या होने लगता है। तो इसी तरह से अगर हमारे घर में इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारे लाइफ में भी इफेक्ट होने लगता है। हमने एक एपिसोड किया था वेयर हमारे इमोशंस के ऊपर कैसे बॉडी में इफेक्ट होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए, हम लिंक डाल देंगे। उसमें हमने क्या बोला था कि डिजीजेस दो कारण की वजह से होता है। एक तो माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है एंड देन टॉक्सिसिटी होता है। हमने ऑलरेडी टॉक्सिसिटी के बारे में बात की। इमोशनल टॉक्सिसिटी होता है, केमिकल टॉक्सिसिटी होती है, फिजिकल टॉक्सिसिटी होती है। नाउ फिजिकल टॉक्सिसिटी इट कैन ऑल्सो बी फिजिकल या बट ऑल्सो जो हमारे आसपास की जो हमको टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है वो भी हमारे बॉडी, माइंड, हेल्थ को अफेक्ट करती है। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वास्ट, लेकिन इफ आई कैन गिव एन अंडरस्टैंडिंग टू पीपल हाउ दे कैन देमसेल्फ लुक, तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये एपिसोड से आप अपने घर के भी थोड़ी रीअलाइनमेंट, करेक्शंस वगैरह कर सकते हो और आप खुद देख सकते हो आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, बट ये वाला एपिसोड विल ट्राई टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप अप्लाई करोगे आप रिजल्ट भी खुद देखने लगोगे।
तो जब मैंने वहाँ पे आई स्टार्टेड द जर्नी विद फुंगशुए, बट फुंगशुए वाज मोर ऑफ पुटिंग थिंग्स, आप लाफिंग बुद्धा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, एंड इवेंचुअली मेरे घर तो एक म्यूजियम दिखने लगा है, और वो भी एक चाइनीज म्यूजियम कि सब जगह ऐसे चाइनीज, एंड आई वाजंट रियली लाइक कनेक्टिंग विद अ लॉट, बट मुझे वास्तु में बड़ा इंटरेस्ट था, बिकॉज द प्रिंसिपल्स आर ऑलमोस्ट द सेम, बस यस थोड़ा वेरिएशंस है, बट वास्तु आई फेल्ट वाज मोर डेप्थ, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाता है ना, ऑफ कोर्स देन आई गॉट इनटू एक्सेस, मैंने वो माइंड के ऊपर काम किया, हाउ योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी, ये सारी चीज़ें, बट अभी मेरे पास जब क्लाइंट आता है मैं एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनके वी वर्क विद दैट। अभी जैसे वाई लैंड, मतलब जो हमारा घर के एनर्जीज कैसे इम्बैलेंस करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अभी जैसे मेरे पास कैंसर्स आते हैं, लॉट ऑफ डिजीजेस वी कम, एंड आई वांटेड टू रियली चेक कि ये वहम है या सचमुच एक्चुअली होता है, बिकॉज बहुत लोग मानते नहीं है वास्तु को, ओके कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, बाहर के लोग थोड़ी ये सब देखते हैं, क्या करेंगे, क्या बदलेंगे, क्या करेंगे, क्या बदलेंगे, एंड सबको सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को वास्तु के बारे में था कि इसमें बहुत तोड़म फोड़ी करनी पड़ती है, ये बहुत लोगों ने बोला नहीं मुझे वास्तु नहीं कराना है कि मुझे तोड़ना नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, वास्तु पहले बहुत पॉपुलर था, मतलब वी आर टॉकिंग फ्रॉम द टाइम विश्वकर्मा ने जब किया था, उनको ही बोलते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड, सारे मंदिर वास्तु के हिसाब से बनाए गए हैं। इवेंचुअली देयर वाज राजा का वास्तु, देयर वाज प्रजा का वास्तु। राजा का वास्तु क्यों अलग, बिकॉज वो राजा रहना चाहते थे, प्रजा को भी अगर राजा का वास्तु देते तो वो भी राजा बन जाते थे, तो उस हिसाब से उनके घर बने जाते थे, इनके घर अलग से बने जाते थे। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट, एंड देन इवेंचुअली ना एवरीबडी नोज हाउ टू एक्चुअली करेक्ट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ये इन सारी चीज़ों की मदद लेते हैं, और क्यों नहीं लेना चाहिए जब आपके पास सही डायरेक्शन देने वाला कोई है, आपको सही राह दिखाने वाला कोई है, व्हाई वुड यू नॉट टेक दिस। सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ ऑल दिस थिंग, एंड ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है। लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल कि मैं जब वी वर स्मॉल, कि हम जब घर पे रहते थे वहाँ पे बहुत झगड़े होते थे, कॉन्स्टेंटली माई ब्रदर्स यूज टू फाइट, माई फादर यूज टू फाइट, देयर वाज लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द हाउस। जब मैंने आगे जाके इसके बारे में पढ़ाई की, आई रियलाइज कि हमने जो चीज़ें की थी वही सबसे बड़ा वास्तु दोष था, और वहीं पे रह के ये सारे इतने बड़े कलेश होते थे जो हमको पता भी नहीं था क्यों हो रहे। कोई बोलता था ब्लैक मैजिक है, लेकिन कभी कभी हमने ही गलत चीज़ें गलत डायरेक्शन में लगा के वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इतने साल मैंने प्रैक्टिस किया है, 15 ईयर्स का। मैं अगर किसी को मुझे डाउट है, अभी कोई मेरे पास केस आते हैं, मेडिकल केस आते हैं, मैं इंट्यूटिवली उनको बोलता हूँ मुझे ना अपने घर का मैप भेजो, या मुझे ग्रेडिंग करके दिखाओ, एंड बराबर वही पे इश्यू होता है ना। अभी ये एक क्लाइंट नहीं, 2 क्लाइंट नहीं, इतने सारे क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट जस्ट यस्टरडे a family had come to me and मैंने उनका मैप देखा, इट्स अ वेरी बैड हाउस, एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। तो उनकी बेटी डॉक्टर है, तो वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है वगैरह। एंड आई वाज वेरी वरीड फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब होते जा रही है, बिकॉज वो उनका बेडरूम भी गलत जोन में है। तो मैंने बोला आप अपनी बेटी को लाओ, लेट मी मेक हर अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्या हो जाता है, शी इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने ना इसकी स्टडी की है ना उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, तो इट्स वेरी इजी टू नेग्लेक्ट। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आपने उस चीज के बारे में पढ़ाई नहीं की है तो उसको नेग्लेक्ट, मतलब डोंट रिजेक्ट इट, या डोंट रिजेक्ट इट, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ लो, एंड इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सो आई मेड हर अंडरस्टैंड कि लिसन, ये एक केस नहीं है, आई कैन शो यू सो मेनी मैप्स दैट आई हैव ऑफ द हाउस, जो प्लान जिन में ये चीज़ देखे उनको ये इश्यू हुआ ही है। अब मैंने पूछा डू यू वांट टू टेक द रिस्क फॉर योर पेरेंट्स, आप अपने, एंड ऑलरेडी सिम्टम्स है, सो आई सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू आर अ डॉक्टर। सो ये नहीं बोलता मैं लोगों को कि ब्लाइंड फेथ होना चाहिए या ब्लाइंडली फॉलो करो। अंडरस्टैंड एवरी साइंस एंड अप्लाई इट इन योर हाउस, आपकी लाइफ बहुत ईजिली हो जाएगी। सो आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वास्तु, एंड मैं ये बहुत फॉलो करता हूँ, एंड मैंने चेंजेस खुद देखी है, जब नहीं किया है और जब किया है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो घर से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम
कुछ लोग कहते हैं ना कि अब खरीद लिया है घर, एंट्रेंस इस जगह पे नहीं है, ईस्ट में नहीं है, Correct. वेस्ट में नहीं है। सो बेसिकली आई टेल यू वन थिंग, ये वापस आई वांट टू क्लैरिफाई विद पीपल, भले ही आपने अगर रेंटेड स्पेस लिया हो या अगर आपने खरीद खरीद ही भी लिया लिया है। हो, जिस जगह आप रहते हो उस जगह, वास्तु मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पे आप वास करते हैं, जहाँ पे आप रहते हो, जिस जगह आप रहते हो उस एनर्जीज आपकी लाइफ में इफेक्ट होगी। करेंगी। सो वो भले ही वो रेंटेड हो या भले ही अपने ओन स्पेस है, वो आपकी बिल्कुल। लाइफ में इफेक्ट करेगी। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, पहले बहुत लोगों को क्या डर लगता था कि तोड़म फोड़ी करनी पड़ेगी। सो मैनी अ टाइम्स ये वास्तु परफेक्टली कब काम करता था, जब आप एक लैंड खरीदते हो, आप एकदम वास्तु पूरा के नींव के हिसाब साथ। से प्रॉपर परफेक्टली कर सकते हो। साउथ ईस्ट में ये होना चाहिए, साउथ वेस्ट ये होना चाहिए, टॉयलेट यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन मुझे आज बताइए, आज कहाँ पे किसके घर परफेक्टली वास्तु के हिसाब से है? मैंने हार्डली कोई देखे। फ्लैट्स है ना। हो ही नहीं सकते। अभी जो ये बिल्डर्स बोलते हैं, विच आई विल टेल यू ओपनली, झूठ ही बोलते हैं। बिकॉज मैंने इतने घर देखे हैं, वो बोलते हैं कि हमारा पूरा बिल्डिंग वास्तु कंप्लायंट है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज सारे घर अलग अलग डायरेक्शन पे है, सबकी एंट्री अलग डायरेक्शन पे है, सबके बाथरूम अलग डायरेक्शन पे है। हाँ, एक जगह का प्लॉट का वास्तु सही हो सकता है क्योंकि उन्होंने वो बराबर वास्तु स्थापना करते हैं, दे स्टार्ट द वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जिस तरह से तो बिल्डिंग फटाफट बन जाती है। रोड़े नहीं आते वो उस ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, घर फटाफट बिक जाते हैं। आप ये देखना, कितने सारे बिल्डिंग्स चालू हो जाते हैं और बंद हो जाती है, ऐसा घरे बिकते ही नहीं नहीं। है। ओके, कहीं ना कोई फुल बिल्डिंग का वास्तु खराब होता है। एक तो वो है। अब हम पूरी बिल्डिंग की तो बात नहीं करेंगे, हम अपने घर की बात करेंगे। नाउ घर का एवरी हाउस विल हैव अ डिफरेंट वास्तु, तो वो कभी वास्तु कंप्लायंट हो ही नहीं सकता है। नाउ द गुड पार्ट इज, पहले जो लोग तोड़म फोड़ी करते थे, नाउ दे अंडरस्टैंड कि रेमेडीज भी होते हैं। सो इसके लिए जो वास्तु पहले बहुत पॉपुलर था, फिर बीच में बिल्कुल नहीं लोग देख रहे थे क्योंकि दे डिडंट वांट टू ब्रेक एनीथिंग। देन दे स्टार्टेड रियलाइज कि बिना ब्रेकेज, बिना तोड़ फोड़ के हम रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एंड देन पीपल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, एंड दैट इज़ वाई नाउ अगेन पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ इट, कि क्या। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम हमेशा देखते हैं। सो व्हेनेवर समबडी सेंड्स मी अ प्लान, द फर्स्ट थिंग आई सी इज द एंट्रेंस। आपका घर का मेन एंट्रेंस अगर अच्छा हो, ओके ना, अभी हम सिर्फ प्लॉट्स की बात करें, मतलब जो फ्लैट्स होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बंगलोज राइट नाउ, ओके। जो फ्लैट में होता है, तो आपका मेन एंट्रेंस कौन सा हो गया, आप सीधा जो एंटर करते हो, दैट इज एंट्रेंस। अभी इसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, अगर वो सही जोन में रहा तो आपका 70 to 80% काम ठीक Sorted हो है, गया। okay. सो दैट इज द थिंग। सो योर एंट्रेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन द सेकेंड थिंग वी ऑलवेज सी इज वेयर द बाथरूम्स आर। अभी बाथरूम लोग फुल टोटल बाथरूम देखते हैं, वो सही नहीं है। जो WC होता है, बस उसी का पोजिशन देखते हैं। Okay. सो पूरा बाथरूम समझो एक अच्छी है और WC is in the good position, then we have to worry about that. Otherwise, there is nothing to worry also about it. और ये कैसे समझेगा? I'll tell you more in detail. So हम bathrooms के देखते हैं, which is very, and then हम bedrooms के position देखते हैं क्योंकि वहाँ आप रहते हो। And चौथी चीज़ देखते हैं kitchen. So 4 main चीज़ें हमको देखना होता है, उसी को corrections करते हैं। बाकी most of the things are very very easy to यानी जो बन चुका है, अगर वो गलत जगह पे है तो आप उसकी रेमेडीज बता रेक्टिफिकेशन सकेंगे। कर ठीक। सकते हैं। तो Okay. क्या हो जाता है, अगर नॉर्थ ईस्ट में खराबी है ना, इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट आवर हेड एंड बॉडी, नॉर्थ ईस्ट में अगर अगर बाथरूम रख लिया तो कहीं ना कहीं माइंड इश्यूज होते ही होते हैं। नाउ दिस इज नॉट दैट आई हैव रेड इट ऑन इंटरनेट, दिस इज नॉट दैट। मेरे पास इतने सारे केसेस है, जिन जिन लोगों के समझो हेड के इश्यूज है, देन इट इज कैंसर्स, ट्यूमर्स, सो मैनी थिंग। जब मैंने उनके बाथरूम्स देखे, मोस्ट ऑफ देम है नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम, और देर इज़ अ फायर इन द किचन बर्नर। सो बेसिकली क्या हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया, तो नॉर्थ इज वॉट वाटर, एंड उसमें आपने फायर डाल दिया। सो अगेन देर इज अ मिसअलाइनमेंट तो क्रिएटेड। एक प्लॉट है, मतलब मान लीजिए एक घर है, तो उसके हर कमरे का भी तो एक नॉर्थ ईस्ट होगा। करेक्ट। नाउ दिस इज वॉट वी डू इन फंग शुई। अच्छा। हम ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसी में मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज कि आप हर रूम का नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट चेक करें। नहीं, अच्छा। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको पूरे घर का देखना पड़ता है। सो द बेस्ट वे, फर्स्ट बेसिक स्टेप आपको करना है, आपको घर का एक मैप अगर आपने बना लिया,
तो आपको सेंटर मिल जाएगा, करेक्ट। एक रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर होता है, तो उसको क्रॉस करके सेंटर, तो आप फिजिकली आप उस जगह की सेंटर में आप खड़े रहोगे एंड वहाँ से आप अपना कंपास, आप कंपास कौन से लोगे, जो आपके आईफोन में होता है या फ़ोन में जो होता है, उसमें आप 0 डिग्री नॉर्थ ले लेना, आपने वहाँ पे नॉर्थ मार्क कर दिया, फ्रॉम देयर ड्रॉ योर स्ट्रेट लाइन, दैट्स योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके। करेक्ट, ये आपके 4 बेसिक जोन्स हो गए। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जोन्स। जो आपका नॉर्थ जोन होता है वो आपके लाइफ में क्या लाता है। जो नॉर्थ जोन होता है वो बेसिकली आपका करियर, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें लाती है। ओके, जो आपका ईस्ट जोन होता है, ईस्ट इज़ बेसिकली ऑल योर कनेक्शंस, एनवायरमेंटल कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस, लोगों के साथ जो आप जुड़ते हो, नेटवर्किंग होता है, वो सारा ईस्ट के साथ होता है। जो साउथ डायरेक्शन होता है वो आपका होता है, एक तो रिलैक्सेशन का होता है, देन फेम, सक्सेस, मनी इज ऑल कम्स फ्रॉम द साउथ। ओके, दैट्स व्हाई यू से ना द साउथ ऑलवेज हैज मनी, यू नो, साउथ मुंबई सोना। जाओ या साउथ में जाओ, पैसा तो भर भर के होता है, एंड देन फेम, रिकग्निशन भी वहाँ होता है। एंड जो वेस्ट होता है आपका, जो विश फुलफिलमेंट होता है, दैट्स व्हाई से वेस्ट इज बेस्ट। West is ईस्ट और वेस्ट, West is best. West always does very well. West has a lot of power. West has a lot of growth capacity. Your wish fulfillment happens in West. ये 4 चीज़ें आप पहले अपने घर की देख लो. Forget going into 16 zones. आप पहले ये चीज़ें आप देख लो. ये कोई भी कर सकता है easily. But आप ये अंदाज़ा से मत बोलो, अरे सूरज यहाँ से उगता है तो ये मेरा ईस्ट है. You know, do it with your compass and आप लेआउट पे करना. देखो, you know what, I have seen people जो घर के अंदर एंट्री करते हैं, कंपास ले लेते हैं, अच्छा ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका, एंड जब मैपिंग करते हो गलत वो निकलता है. गलत निकलता है। सो दैट इज़ वाई मैं किसी का घर बिना मैपिंग के देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज उसी में हम प्रॉपर ग्रिड करके प्रॉपर डायरेक्शंस देखते हैं, जोन्स देखते हैं, एंट्रीज देखते हैं, जो इतने छोटा छोटा हो सकता है या बड़ा बड़ा हो सकता है, बट वो अंदाज़ा से कभी नहीं देख सकते. मैंने कितने घरों में गया हूँ एंड उन्होंने साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा है, बोलते हैं बहुत अच्छा है, मैपिंग किया, वहीं पे साउथ साउथ वेस्ट आता है, तो डिप्रेशन, जो आपका वेस्टेज का एरिया हो जाता है, अच्छा। एंड दे आर स्लीपिंग इन दैट एरिया, और वहाँ पे इसके लिए हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं. सो देर इज़ अ वेरी स्मॉल डिमार्केशन बिटवीन साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. लेकिन ऐसे अगर देखोगे बोलेगे साउथ वेस्ट है, अच्छा। सो दैट इज़ वेयर ऑल द कन्फ्यूजन कम्स बिकॉज पीपल ऐसे ही ब्लाइंडली दे आर डिसाइडिंग ऑन द डायरेक्शन जो होना ही नहीं चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज सी इज द एंट्री. या एंट्री हर डायरेक्शन, सो एंट्री में अगर आप डायरेक्शन में भी जाओगे ना, तो हर एंट्री का 8 जोन्स होते हैं. सो अगर वेस्ट में जाओगे तो W1, W2, W3, W4, अब ये आप नहीं कर इतना सकते detail हो. नहीं. नोबडी कैन डू इट एक्सेप्ट अ प्रोफेशनल. सो आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ या किसी से करवा दो, खुद मत करना, क्योंकि हर एंट्री में 2 या 3 अच्छी एंट्री होती है, बाकी सब गलत एंट्रीज होती है. बट ना एंट्री में, लाइक आई सेड, यू नो, पीपल थिंक साउथ एंट्री इज नॉट गुड, साउथ एंट्री तो होना ही नहीं चाहिए, बट देर आर 2 जोन्स इन साउथ एंट्री जो आपको फेम, रिकग्निशन देता है. अच्छा। सो इट इज़ नॉट बैड फॉर एवरीबडी. दैट इज़ वाई ये मिथ जो है ना कि ये होना नहीं चाहिए, खराब है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. यू डू इट प्रॉपरली, बहुत ईजिली आप रेक्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, एंड देन हो जाता है. अब क्या होता है, जब बिल्डिंग बनती है तो वो एग्जैक्ट शेप में नहीं बनती है, टेढ़े टेढ़े में, मेढ़े, हाँ। यू नो, कोई कोई एरिया ही कट होता है. ऐसे त्रिकोण में भी होती हैं, ऐसे करके सो ऑल दैट क्या हो जाता है, तो आपकी जो मेन जो जोन्स होते हैं वो भी कट हो जाते हैं, तो वो आपके लाइफ में अफेक्ट होता है. ओके, अभी जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने नॉर्थ की बात की, नॉर्थ आपके होता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह. आप ये सोचो कि वहाँ अगर बाथरूम आ गया तो क्या होगा. करियर वैसा सो flourish ही बेसिकली नहीं होगा. करेक्ट. या हमारा बाथरूम क्या हम WC क्यों करते हैं, वेस्टेज के लिए होता है, वी एक्सक्रीट एंड वेस्टेज में चला जाता है. सो आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज आने हैं, तो वो बंदे वहाँ पे रह के जितना भी मेहनत करो, जितना भी करते रहो, उनकी अपॉर्चुनिटी आते आते निकल जाती है, एंड वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं. द सेम अभी ईस्ट में अगर बाथरूम रहा, ओके, तो क्या हो जाएगा, आपके कनेक्शंस कम होते जाएंगे, आप अकेले बैठने ज़्यादा पसंद करोगे, यू स्टार्ट बिकमिंग अ लोनर, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ज़्यादा पसंद नहीं करोगे. और अगर आपका काम ही है नेटवर्किंग, तो वो तो होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको अड़चने वहाँ आएंगे. अगर साउथ में आ गया बाथरूम, विच इज़ बेसिकली फॉर योर फेम, फॉर योर मनी, फॉर योर रिकग्निशन, वहाँ पे इश्यूज होने लगते हैं. अगर वेस्ट में आ गया तो आपका जो विश फुलफिलमेंट में होता ही नहीं है. तो ये सारी चीज़ें कैसे खुले में, खुले में मतलब खेतों में ठीक नहीं, था नहीं. पहले. खेतों में नहीं इतनी जाना मुश्किल पड़ेगा. से शौचालय बने. नहीं, बट सही जोन्स में होना बहुत ज़रूरी है. बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज ये रेक्टिफाइबल है.
लाइक मैंने बोला ओनली नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे रेक्टिफाइबल नहीं होता है। यू नो दैट डे आई वाज सीइंग अ मैप ऑफ द पर्सन, उनकी अच्छी एंट्रेंस किसी ने बंद करवा दी और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस खोल दी थी। एंड मैंने उनको पूछा क्या, और बेस्ट मतलब क्या है, मैं सिर्फ देख के पूछता हूँ क्या आपके पास ये चीज़ें हो रही है, मैच हो रहा है। सो कब मैच होने लगता है, समझो आप एक नए घर पे गए हो, आफ्टर 3 to 6 months टाइम टू 1 year के ऊपर होने लगा, द हाउस विल स्टार्ट अफेक्टिंग। ये नहीं कि आज गए और कल इफेक्ट होगा, हाँ, इट विल स्लोली स्लोली स्टार्ट अफेक्टिंग यू। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी। फिर 2 साल 5 साल एंड देन इट्स डन, या फिर तो डाउनफॉल ही होता है इफ इट इज़ अ बैड हाउस ना। आई एम नॉट सेइंग वास्तु इज एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओके, देन सेकंड थिंग एक हॉरोस्कोप होता है, Remedies. अगर आपके स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप भी है सो इट विल नॉट अफेक्ट। मैं ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का नॉर्थ ईस्ट में है तो उनको कैंसर ही होगा, हाँ। बट आई हैव सीन इनफ केसेस जिसमें इश्यूज हुए हैं, ओके, सो दैट इज अ थिंग। सो योर एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से कि अगर आपके घर पे सनलाइट अच्छी आ रही हो, हवा अच्छी है, तो उसमें द वास्तु दोष काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा। द एयर एलिमेंट एंड द लाइट एलिमेंट Okay. शुड बी गुड इन योर हाउस। इसके लिए बेसिक फर्स्ट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके विंडोज़ खोलो, लेट द फ्रेश एयर कम इनसाइड, तो आपका घर का वास्तु वैसे ही अच्छा होने लगता है। दैट इज़ अ थिंग, ओके। एक चीज़ और मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, एंट्रेंस पे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? सी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, याद है जो हाँ। हमने बोला था घर पे क्या नहीं होना चाहिए। बट एंट्रेंस में जैसे आप एंटर करते हो, अगर आप वहाँ पे जूते देखते हो, वहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें देखते हो, इट इज़ नॉट द डोर बेस्ट मैट्स थिंग। होते हैं। डोर मैट्स तो होते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, बट एक डोर मैट का ना मैं हमेशा ये बोलता हूँ होम स्वीट होम मत लगाओ, हाँ, या पैर आपको क्योंकि हम चलते हैं। पैर उस पर घिस घिस करते हैं। प्लेन डोर मैट लगा दो, या आप एलिमेंट के हिसाब से लगाओ। अगर वेस्ट में है तो आप वाइट यूज़ करते हो, वाइट तो जनरली नहीं होता है, नहीं जो होता। ब्राउन वाला होता है वो चल जाता है। लेकिन अगर साउथ में यू कैन यूज़ ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हो, रेड कलर का यूज़ करते हो, ईस्ट का है तो आप उस तरह के यूज़ कर अच्छा। सकते हो, नॉर्थ का है तो ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। दैट्स थोड़ा मोटा मोटा, बट दैट्स नॉट लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग जो आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। बट आपका एंट्रेंस अच्छा लिट होना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि घर के एंटर करने पहला आपका एंट्रेंस होता है, बहुत लोगों के यहाँ पैसेज वगैरह होता है, उसको अच्छा ब्राइट वेल लिट करोगे। सी यू एज सुन एज यू एंटरिंग इन टू द हाउस यू विल फील द एनर्जी ऑफ द नाउ। आप एंट्रेंस में आए, नाउ द ओनली 3 एरियाज अभी जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, ओके, विच इज़ बेसिकली एंग्जाइटी का होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है जहाँ पे डिप्रेशन होता है, एंड साउथ साउथ वेस्ट। ये 3 जो जोन्स है डेडली जोन्स होते हैं। उसमें से सबसे खराब जोन मैं बोलूँगा साउथ साउथ वेस्ट का है, जो बेसिकली वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर का अब होता मान है। लीजिए है और बदल नहीं सकते। विल कम टू दैट। बहुत घबराहट शुरू हो चुकी है। नहीं, okay, like I said, that is the only thing that you should worry about is the north east. अगर नॉर्थ ईस्ट में है Bathroom. उसमें बाकी कुछ नहीं है, यू कैन रेक्टिफाई एवरीथिंग इन योर लाइफ। सिंपल सी चीज़ है, ओके। अभी हमने 4 डायरेक्शन की बात की, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब उसको अंडरस्टैंड करना उनके एलिमेंट्स क्या होते ठीक हैं। एलिमेंट्स मतलब कलर, ओके। नॉर्थ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वाटर, और वाटर का कलर ब्लू हम रखते हैं, ओके। ईस्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ग्रोथ एलिमेंट हम बोलते हैं, तो ग्रीन कलर होता है ईस्ट का। साउथ इज रेड, Red. फायर एलिमेंट, ओके। एंड वेस्ट को जो बोलते हैं वाइट या ग्रे, स्पेस एलिमेंट जो बोलते हैं। अभी सिंपल चीज़ है, आपकी बाथरूम अगर उस दिशा में है तो आप कोई भी अमेजोन या कहीं पे जाके वास्तु टेप्स ले लेना, ओके। अच्छा। वास्तु के टेप्स आते हैं, आप उस टेप को, विल शो यू हाउ टू पुट इट, उस टेप को आप बाथरूम के जो आपके WC के है उसके आजू बाजू लगा दो। एग्जैक्टली आजू बाजू मतलब यू हैव टू कवर इट। अच्छा। तो समझो WC ऐसे, यू हैव टू कवर फ्रॉम दिस एरिया। एक बार वो हो गया, इट कट्स द एनर्जीज। सिंपल रेमेडी, टेप लगाने पे सिंपल रेमेडी हो जाती है। सो बेसिकली क्या हो जाता है, एक टेप से देयर आर आल्सो वायर्स, मेटल स्ट्रिप्स जो हम बोलते हैं, तो आप मेटल स्ट्रिप्स लगा सकते हो। तो वो भी दैट यू कैन ऑफ कोर्स आस्क कि अगर इसमें है तो कौन से मेटल स्ट्रिप लगाने चाहिए। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप मेटल स्ट्रिप्स लगा रहे हो तो एक किसी वास्तु कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लो, पूछ के। ओके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एटलीस्ट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि वाई वी आर डूइंग दिस, ओके। ये शॉप्स पे मिल जाते हैं। ये मिल जाते हैं, ऑनलाइन
ऑनलाइन मिल जाते हैं, शॉप से भी मिल जाते हैं, सो दैट्स नॉट एन इशू। मैं ये क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी, ओ माय गॉड अगर है तो क्या क्या है। करें? इनफैक्ट इज गुड, नो डोंट यू थिंक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक्सरे निकालते हो, आपको प्रॉब्लम पता चलता है, आप क्योर कर लेते हो ना। सो आई ऑलवेज फील इट इज़ बेस्ट टू डू दिस रादर देन एक कि अपने ही उसी में पड़े अंधाधुन रहना। में रहो और पता ही हाँ। नहीं क्या हो रहा है अपने साथ। आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस फॉर माई हाउस, फॉर माई वर्क प्लेस, फॉर एनीबडी एल्स। वाई? बिकॉज इफ देर इज इशू, ट्रीट ठीक इट, कर एंड लो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली वो सही रास्ते पे ना। रिसेंटली 2 महीने पहले आई वेंट टू समबडीज हाउस एंड वहाँ पे फट 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 कर दिया। टुडे दे आर सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। मैंने किसी के फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स दे आर गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रगल, तो मैंने उनका मैप मंगवा दिया। वो इंदौर में रहते हैं। आई ट्रैवल्ड देयर, 1 डे पूरा लगा 3 फ्लोर्स का उनका करने के लिए। उनका क्लियर कट इश्यूज क्यों है समझ पा रहा था। वी जस्ट मेड द चेंजेस एंड नाउ दे आर सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो क्यों नहीं, आई मीन क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो, अगर एनर्जीज आपकी अलाइनमेंट में है तो आपको काम आएंगे ही आएंगे। सो बेसिकली दैट इज़ द थिंग ना। सेकेंड थिंग इज़, अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को डिवाइड करके उसके बीच में वापस डालते हो, तभी आपका होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इतने तक अंडरस्टैंड कर लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है, जैसे सेड, इट इज़ बेसिकली द हेड ऑफ द वास्तु पुरुष, इट इज़ फॉर माइंड क्लैरिटी। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कोई हैवी चीज़ रख ली, अगर आपने बाथरूम्स बना दिया, दैट इज़ वेयर घर में लोगों को क्लैरिटी नहीं आएंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे, देयर विल बी कॉन्स्टेंट इश्यूज इन द हाउस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ इश्यूज आते हैं, या, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर आपने 4 डायरेक्शंस कर लिए, उसमें आप इजीली नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट भी आप फिगर आउट कर सकते हो आपके घर पे कहाँ है। एंड अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर इश्यू आपको दिखता है, उसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई हार्ट दैट get it done. I have seen too many people having issues with that, and उसको करना पड़ता ही पड़ता और है। वो Okay, उसी टेप से या और कुछ और भी रेमेडीज? like I said, बाथरूम है अगर नॉर्थ ईस्ट में, टेप वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। यू हैव टू रिमूव द WC फ्रॉम देयर, या दैट इज़ द ओनली क्योर फॉर द। बट अगेन, जब आप मैपिंग करते हो, कभी कभी क्या होता है, पूरे बाथरूम में नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉश एरिया आता है, जैसे नहाने का एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। WC अगर आता है तो कभी कभी ऐसे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है बट WC इज नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। तो चल जाता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग हाँ, इट? हाँ, हाँ। इसके लिए तभी मैपिंग बहुत काम में आता है। वी कैन शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ मैप ऑल्सो, कैसे दिखता है। ओके, फिर हो गया हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट किस चीज़ के लिए होता है? हमारा कैश, लिक्विडिटी। ओके, अभी साउथ ईस्ट इज व्हाट? फायर एलिमेंट। अब वहीं पे अगर हमने वाटर एलिमेंट डाल दिया तो वहाँ इम्बैलेंस हो जाता है। सो अगर किसी के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज है, कैश फ्लो का इश्यूज है, कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होना ही है। सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट द मैप ऑफ दिस पीपल, उनके इतने बड़े बड़े टैंक्स, वाटर हेड टैंक्स वगैरह एग्जैक्ट उसी साउथ ईस्ट जगह। जोन में थे। मतलब फायर पे आपने पानी डाल दिया, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ना, अगर आपने फायर पे पानी डाल दिया क्या होगा? बुझ बुझ गई जाएगा फायर। सो वही उसको रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। सो देर आर मेनी वेज ऑफ रेक्टिफाइंग इट, एंड इसको आराम से आप रेक्टिफाई करके ठीक ठाक कर सकते हो। तो आप घर का भी अगर आप देखो साउथ ईस्ट में क्या है आपका, ओके, एंड दैट इज़ अ थिंग। सो आते हैं फिर साउथ वेस्ट में ना। साउथ वेस्ट इज एरिया वेयर योर रिलेशनशिप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, अब वही अगर साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है अनट्रीटेड होता है, बिलीव मी, ऐसे घरों में तो झगड़े होते ही है, वहाँ तक होती है कि इवन डिवोर्स तक बात चलती है, because it creates so many relationship issues, and I've seen that in many people. So southwest का bathroom भी treat करना बहुत important है। Okay, अभी same वास्तु thing can be applied even to offices, लेकिन वहाँ पे किसके डिवोर्स होंगे? किसी के नहीं। बट वहाँ But क्या वहाँ होएगा? finance- कनेक्शन। साउथ वेस्ट इज ऑलवेज रिलेशनशिप्स, नो, क्लाइंट कनेक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे, आपके क्लाइंट रिटेंशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। आप सर्विस कर रहे हो लेकिन क्लाइंट्स जाते रहेंगे बिकॉज द साउथ वेस्ट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो वो ट्रीटेबल है, या Okay. टेप्स लगा के या स्ट्रिप्स लगा के ट्रीटेबल होता है। एंड देन हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है ना। नॉर्थ वेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, क्योंकि वहीं पे हमारे बैंकिंग सपोर्ट होता है। अब वहाँ टॉयलेट रहो तो Yeah. खर्चे चलते रहते, इंसान डूबता रहता है, मतलब कमाता है और पैसे जाते रहते, सेविंग्स ही नहीं होती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हमको देखना है। वो भी फिर क्योरेबल है?
दैट्स क्यूरेबल. सो अगेन टेप्स लगाना इजी है वहाँ पे सो अगर आप देखोगे दीज आर इम्पॉर्टेंट जोन्स फिर अगर आप उसको और डिवाइड करोगे फिर आपका आता है नॉर्थ, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है. सो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है हेल्थ, इम्यूनिटी. I had a couple who was doing well in life and then they shifted to Bandra. बांद्रा में गए, अच्छा घर रेंट पे लिया, एंड देन इन 2 years टाइम दे ओनली केप गोइंग डाउन 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 डाउन. एंड ऐसे सिचुएशन आए कि फाइनेंसेस भी उनके इतने ख़राब हो Effect गए होने थे लगे। कि वो रेंट का भी सोचना पड़ रहा था उनको नेक्स्ट मंथ का. सो आई डोंट नो, मैं तभी थाईलैंड में था एंड आई वाज ऑन अ वेकेशन एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड सडनली आई सेड यू नो व्हाट, गेट मी द फ्लोर प्लान ऑफ योर हाउस. तो उन्होंने किसी से बनवा के, और बराबर ब्रह्मस्थान में ही टॉयलेट्स थे. नाउ ब्रह्मस्थान इज द सेंटर ऑफ द हाउस. अब याद रखना, हाउ डज वास्तु वर्क, एनर्जीज कैसे होती है. द मोमेंट एक प्लॉट के ऊपर 4 दीवारें बनती है वो आपका हो गया है प्लॉट. उसका जो सेंटर होता है वो ब्रह्मस्थान होता है. मतलब ब्रह्मस्थान इज द क्रिएशन ऑफ द एनर्जीज. आपकी सारा जो प्लॉट का एनर्जीज ब्रह्मस्थान से आता है और वहीं से सारी एनर्जीज घर को भी चली जाती है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन. अब ये सोचो वहीं पे आपने बाथरूम्स बना दिया तो क्या हुआ, द होल हाउस इज सकिंग द होल एनर्जी. वहाँ कोई भी बंदा रहो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो Drain हो जाएगी. जाएगी। अब इस जगह पे तो आपको तो तोड़फोड़ करना ही पड़ेगा. देयर इज नो टू वेज. इसमें टेपिंग लगाओ, कुछ भी करो, कोई काम नहीं आएगा. आई टोल्ड देम, यू नो व्हाट, सिंस ये रेंटेड है यहाँ से निकल जाओ, you'll get a better house, बट जाने के पहले मुझे दिखा देना. Now most of my clients, even if they are going to get a rented space, they show me this. I look into it and I suggest them, okay, this is fine, this is not fine. अब why go too far also? Believe me, जब मैं बोल रहा था कि हम जो पहले व्हेन वी वर स्मॉल, वहाँ का वास्तु वॉज वेरी वेरी बैड. एक तो हम चेंबूर में रहते थे. जब वो बिल्डिंग बांधते हैं, देखो क्या होता है, आई ऑलवेज बिलीव डेस्टिनी, द पर्सन हु इज़ बिल्डिंग. तो पहले जब से बन ही रहे थे वो बिल्डिंग में कुछ ना कुछ हो रहे थे. आई मीन ऑल द रेसिडेंट्स हैड प्रॉब्लम विद द बिल्डर. उसके साथ झगड़े थे, कहीं ना कहीं सुसाइड हो गया था. मतलब उस बिल्डिंग में मैंने कुछ था। इतने सारी चीज़ें सुनी है ना. एंड देन वी हैव लिव्ड इन दैट बिल्डिंग. ऑफ कोर्स वी केम आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड आई हैव सीन. देखो आपने कहीं सुना है ना, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाए तो एकदम Suddenly, energy shift हो जाती है। सडनली उनका ग्रोथ हो गया. एंड कोई कोई जन कहीं जाके एकदम उनका डिप हो गया है. इट्स ऑल द वास्तु का खेल. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करो कि आपके घर पे क्या है, उसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ आप क्या रखते हो. घर ओके, में। सो जनरली क्या होता है, जब मैं लेवल्स पे देखता हूँ, फर्स्ट में मैप देखता हूँ, देन वहीं मैं फिगर आउट कर सकता हूँ क्या इशू है. द सेकेंड इज़ द विजिट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एलिमेंट्स क्या रखते हैं बहुत ज़रूरी हाँ, ये होता है. बहुत important। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी लोगों को पता ही नहीं. अब इंटीरियर डेकोरेटर्स जिनको कुछ नहीं भी आता लगा है, कहीं भी कलर कौन सा भी लगा दो. अच्छा यहाँ लाल अच्छा दिखेगा तो यहाँ लगा दो, अच्छा यहाँ काला लगा दो या ब्लू. उस दिन मैं किसी के घर पे गया, पूरे फ्लोर इस काले टाइल्स लगा के रखे, रेड कलर का सोफेज रखे हैं, बिकॉज दैट सपोज टू बी दस फन है. अब मैंने उनका जोन देखा नहीं. अब ये सोचो अगर जोन ही गलत है, उसमें काला भी डाल दिया, लाल भी डाल दिया, कितने एंटा एलिमेंट्स हो गए. सो बेसिकली व्हेन यू अंडरस्टैंड वास्तु, देयर आर सम एलिमेंट्स एंड देयर आर सम एंटा एलिमेंट्स. जैसे अभी आपने खुद बोला, पानी का एंटा एलिमेंट क्या है, फायर. ओके, द सेम वे फायर का एंटा एलिमेंट पानी हो गया, करेक्ट. तो अगर आप जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ पे अपने फायर डाल दे, या फायर होना चाहिए, वो एक एंटा एलिमेंट हो गया. अब एलिमेंट मतलब फिजिकल नहीं, कलर्स भी होते हैं. रेड रिप्रेजेंट्स फायर, ब्लू रिप्रेजेंट्स वाटर. अगर आपको उनको मिक्स कर उल्टा दिया सीधा तो वही कर दिया। प्रॉब्लम हो गई. मतलब साउथ में ब्लू होना ही नहीं चाहिए। साउथ में ब्लू होना ही नहीं चाहिए, नॉर्थ में रेड होना नहीं चाहिए. सिंपल एक चीज़ है. ओके, अगर ये है, आपने कहीं ना कहीं एंटी एलिमेंट के. अगर अभी ये हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे. मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे नॉर्थ एंड साउथ में अगर दुश्मनी है तो दोस्त आता है ईस्ट. अच्छा। तो ये हमेशा याद रखना. ईस्ट कौन सा कलर है, ग्रीन. हाँ। तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर ऐड कर देना और वो उसको बचा लेगा. एक सिंपल सी रेमेडी है. अगर नॉर्थ में आपका समझो किचन आ गया, फायर एलिमेंट आ गया, दैट इज़ वे वी ऑलवेज से या तो ग्रीन टेप लगा दो, या तो ग्रीन कलर की टाइल गैस के नीचे रख दो. वो एक रेमेडी बन Balance कर जाता है, वो देना। बैलेंस. अभी देखो कितने सारे, आप देख लेना, पुराने ज़माने में किचन हमेशा काले कट्टे बनते थे. ओके, काला इज़ व्हाट, अपना वाटर एलिमेंट हो गया, फिर उसमें हमने फायर डाल दिया.
सो वही एलिमेंट्स हमने मिस कर दी ना. अभी पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड जोन के हिसाब से भी वो लोग वो कट्टे भी अलग कलर वाइट. सो वाइट इज द सेफ. हाँ कोई भी जोन में लगा तो दो, होता देयर था इज ना नो कि इश्यू. कलर हल्दी गिरेगी, ये गिरेगा, वो गिरेगा, तो उस चक्कर नहीं में लगाते सब थे. बट अभी नाउ देयर आर बेटर वेज टू डू इट. ऑफ ऑफ क्रीम आ गया, ऑफ वाइट आ गया. बट गोइंग स्ट्रेट इनटू अ ब्लैक इज नॉट एडवाइसेबल एनी मोर बिकॉज वो एलिमेंट्स क्लैश होने लगते हैं. सो ये सारी चीज़ें. सो जब हम विजिट करते हैं हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या कलर लगाए हैं. अभी इट्स वेरी फनी दैट दैट डे आई वाज सीइंग अ प्लान एंड किसी ने वास्तु रेमेडी कर दिया. हर जोन के हिसाब से कलर लगा दिए. यहाँ पे पूरा ब्लू, यहाँ पे पूरा ग्रीन, यहाँ पे ऐसे. ये घर ऐसे कैसे हो पूरा मैप सकता बना दिया, वास्तु मैप. मतलब इतना नहीं होना चाहिए. आई ऑलवेज टेल डोंट गो ओवरबोर्ड लाइक दिस. दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट. द सेफेस्ट इज जैसे ऑफ वाइट लगा दिया पूरे घर पे. इट्स अ बैलेंस. फिर आप थोड़ा एलिमेंट उसमें डाल दो जहाँ पे नॉर्थ में. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू एनहांस. ओके, अब तो हमने बोल दिया. अभी नॉर्थ में हम हमेशा क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, वाटर एलिमेंट है. सो छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा दो. अच्छा. या देन यू कैन ऑल्सो पुट एनी जैसे माउंटेन का कोई पोस्टर हो गया. ओके, झरना और ये. सो दैट्स द होल थिंग. अब नॉर्थ अगर बेडरूम में आ रहा है देन यू शुड नॉट पुट द वाटर एलिमेंट बिकॉज वाटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इमोशंस. ये जनरली लिविंग एरिया यहाँ पे कहाँ पे हो. सो दैट इज ऑल्सो very very good. Okay, aquariums are very good, छोटा सा, because it also represents water and movement. Okay, अब east में we always represents with plants. Yeah, greenery. so greenery. East में हम हमेशा बोलते हैं सूर्य का आप लगा सकते हो. The sun. And then you can also पेंटिंग्स की भी हम बात करेंगे कि कौन से पेंटिंग्स. अभी जैसे अगर आप वाटर फाउंटेन नहीं रख सकते हो तो वाटर फाउंटेन का पेंटिंग लगा दो. सो यू कैन पुट अ नाइस वाटरफॉल का पेंटिंग इन द नॉर्थ. ईस्ट का आप राइजिंग सन का लगा सकते हो. करेक्ट. ओके, देन कोई अच्छी ग्रीनरी माउंटेन विद द राइजिंग सन आप ईस्ट में लगा सकते हो. दैट रिप्रेजेंट्स द न्यू ग्रोथ एंड ऑल. अगर आप साउथ में जाते हो सो साउथ इज बेसिकली यू कैन पुट रेड हॉर्सेस का जो होते हैं बट रेड कलर. यू शुड नॉट पुट वाइट और ब्लू White, कलर. okay. कलर एलिमेंट याद रखना. हाँ. सो रेड कलर के हॉर्सेस रख सकते हो विच रिप्रेजेंट्स जैसे फुंगशु में हम द फिनिक्स का लगाते थे. सो दैट इज अ थिंग. नाउ रेड ऑल्सो यू कैन पुट एनी ब्यूटिफुल पेंटिंग दैट रिप्रेजेंट्स रेड कलर. Okay. या एंड देन वेस्ट में, वेस्ट इज अ विश फुलफिलमेंट. सो वहाँ पे आप वाइट हॉर्सेस रख सकते हो बट यू शुड नॉट पुट द राइजिंग सन देयर ऑब्वियसली बिकॉज वो ईस्ट का सिंबल है ना. सो दैट इज. सो थोड़ा अगर आप देखोगे एलिमेंटल वाइज आप कहाँ पे क्या लगा रहे हो. अभी जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट इज ग्रेट फॉर रिलेशनशिप. तो आप वहाँ रिलेशनशिप के फोटोज लगा सकते हो. राइट. सो अगर उस जोन के हिसाब से अगर नॉर्थ ईस्ट है मतलब आप भगवान के फोटोज वहाँ लगा सकते हो अगर मंदिर नहीं रख रहे तो. सो उस एलिमेंट के हिसाब से अगर आप चीज़ें रखोगे तो वो क्लैश नहीं होएगा. तो डॉक्टर आशीष, जैसे पेंटिंग्स पे बात हुई है, तो क्या पेंटिंग्स हमें नहीं रखनी चाहिए? सी वो पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए जिससे देख के एक नेगेटिविटी आ जाती है. तो फर्स्ट मायने तो वो रखता है लेकिन आपने कहाँ प्लेस किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है. ओके, जैसे मैंने कई देखे हैं जैसे वो कुरुक्षेत्र फाइट्स की वॉर्स की पेंटिंग्स होते हैं वो रखी है. अब वो अगर आप देखते हो तो आपके लाइफ में क्या क्रिएट करने वाले, युद्ध क्रिएट करने वाले हो. फाइट्स होते रहते हैं. देयर आर सो मेनी पेंटिंग जहाँ पे डिस्ट्रक्शन दिखते हैं. हार्ट में चाकू घुसा हुआ है, ये सब भी वो रखते सब तो होने ही नहीं चाहिए. बाप रे. माय गॉड, हाँ मैंने देखा है. मैंने ऐसे नहीं देखे but डेंटिस्ट के पास था. मैंने ऐसे देखे कि वो जैसे टावर हाउस होता है एंड क्लैशेस ऑफ वाटर होता है वैसे पेंटिंग्स बहुत मैंने देखे हैं. वो नहीं बिकॉज वो टर्बुलेंस की बात करते हैं मतलब उतार चढ़ाव लाइफ में डिफिकल्टी स्ट्रगल होती है. जो पेंटिंग देख के एक स्माइल नहीं आती है या यू डोंट फील लाइट, वो पेंटिंग होनी ही नहीं चाहिए. जैसे आई हैव सीन पीपल्स पेंटिंग सॉरो वाले सैड वाले. आई हैड गॉन टू वन ऑफ दिस लेडीज हाउस सिंगल थी एंड स्ट्रगल से जा रही थी. तो मैंने उसके घर का मुझे देखना था. जैसे मैंने एंटर किया हर रूम में सिंगल वुमेन की पेंटिंग्स थी. हार्ड वर्किंग राजस्थानी, एक जापानीज डॉल. तो ऐसे ये सारे सिंगल लेडीज क्यों है और उसकी लाइफ में भी वो सिंगल ही है ना. सो ऐसे प्लीज रिमूव दिस. पुट फैमिली पिक्चर्स, पुट हैप्पी पिक्चर्स. जैसे साउथ वेस्ट में यू शुड नेवर हैव एनी पेंटिंग्स विच डोंट टॉक अबाउट रिलेशनशिप. वहाँ पे एकदम हैप्पी पिक्चर्स लिखो, कपल पिक्चर्स डाल दो. दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साउथ वेस्ट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप. एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग जो अपने एंसेस्टर्स के होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के होते हैं, वो कभी लिविंग रूम में लगा देते हैं, कभी बेडरूम में लगा देते हैं. एक मैं किसी के घर पे गया था, बेडरूम में फादर की फोटो थी. तो बोलते तू हमेशा देखते तुम्हें कंफर्टेबल लगता है. तो हाँ अभी
नहीं लग बेडरूम में yeah, and father had already passed away. तो I says साउथ वेस्ट इज एरिया जो हम पितृक बोलते हैं ना, तो वहाँ पे रखना चाहिए. सो इट इज़ अ गुड एरिया फॉर देम ऑल्सो, सो देयर रिलेशनशिप ऑल्सो इज़ वेरी गुड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पेंटिंग्स, लाइक I always say, pleasant painting, because paintings are nothing but pictures. अब जब पेंटिंग्स करते हैं, स्पेशली पेंटिंग्स जो होते हैं, प्रिंट आउट्स नहीं, अब वो बंदा किस माइंडसेट के साथ पेंट कर रहा है, हम उसी एनर्जी को हम रख रहे हैं ना. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा बोलता डाइनिंग एरिया के वहाँ ईदर पुट अ नाइस पेंटिंग ऑफ फ्लरिशिंग, अबंडेंस ऑफ फूड, फूड का पिक्चर्स लगा दो, या और एटलीस्ट पुट अ नाइस मिरर दे, क्योंकि वो उसको डबल कर देता है. जो भी खाना हम रखते हैं वो डबल हो जाता है ना. दीज आर द थिंग. अब मिरर आप किचन में तो नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको फायर डबल नहीं करना है, राइट? और हमेशा पकाते रहोगे लोगों को भी पकाते रहोगे. वन ऑफ द थिंग्स, अगर हम मिरर्स की बात करें, पेंटिंग्स एंड मिरर्स की बात करते हैं, तो बेडरूम में मिरर्स, दिस इज बीन टोल्ड 100 टाइम्स कि आपको ऐसे मिरर नहीं लगना चाहिए कि जब आप सो रहे हो कि वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए. वो कहीं ना कहीं उस बॉडी में प्रॉब्लम लाती ही लाती है. अगर आपके पैर दिख रहे हैं आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, अगर बॉडी दिख रहे है तो आपको वहाँ प्रॉब्लम होगा. सो मिरर शुड बी बेस्ट अवॉइडेड वेयर द रिफ्लेक्शन होता है आपके ड्राइंग रूम्स में. बेडरूम में यूजुअली वो रखते हैं ना, अपने ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी होता है ना. सो वही मिरर हो गया ना. सो वो मिरर शुड नॉट रिफ्लेक्ट द बेड. उसको साइड पे रखो, कोई इशू नहीं है, उसको ऐसे फेसिंग है. अगर कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी है, तो बेस्ट कर्टन होते हैं. आप कर्टन लगा दो, रात को बंद कर दो, तो कोई इशू नहीं है, ताकि आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है. एक्चुअली आज के टाइम में वी हैव एवरीथिंग एवरीवेयर. टीवीज भी हर रूम में आ गया, देयर इज नो टीवी रूम. सो बेडरूम में भी जो टीवी होता है वो भी एक मिरर की तरह बन जाता है ना, रिफ्लेक्शन आता है. तो बेस्ट इज टू कवर इट इन द नाइट सो दैट योर रिफ्लेक्शन इज नॉट सीन. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखना ही चाहिए. तो हम बेडरूम वाली बात हो गई, बट हम थोड़ा सा किचन की तरफ आएं क्या? Of course. हाँ, तो किचन में बताइए क्या नहीं रखना चाहिए. सो किचन में लाइक आई सेड, एक तो जोन चेक करना चाहिए. लेकिन आई एम टेलिंग यू, मैंने इतने सारे प्लान्स देखे, कोई ऐसे बराबर साउथ या साउथ ईस्ट जोन में नहीं होता है. कोई भी जोन होता है तो आप सिर्फ देखना कि एलिमेंटल क्लैश नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने बोला, नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में वगैरह है, तो आपको उसको रेमेडी करनी पड़ती है, बिकॉज वो क्लैश हो रहा है. सो आपको ग्रीन टेप लगाना है. अगर आप प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म में साउथ की तरफ ही चलिए, एलिमेंट तो फायर है, बट उसी की तरफ कॉर्नर में सिंक होता है, वहाँ पानी होता है, वो सेम एलिमेंट होता है ना. सो अ वेरी सिंपल रेमेडी, उस बीच में अर्थ एलिमेंट डाल देना. अर्थ एलिमेंट इज बेसिकली जैसे आप छोटा सा पॉट डाल दिया जिसमें मिट्टी होती है ना, उस थोड़े क्रिस्टल्स डाल दो, वो आपके एलिमेंट्स को काट देता है. इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी. जो नहीं तो आप देखोगे घर पे हमेशा कलेश होता रहेगा. देयर विल बी कांस्टेंट, बिकॉज इट इज एन एंटी एलिमेंट. नो, द मोमेंट एंटी एलिमेंट आ जाता है, देयर इज ऑलवेज अ कलेश. अभी एक सवाल, सॉरी, इसी किचन से रिलेटेड था कि लोग बहुत आजकल ना बाहर किचन में बहुत चाकू वाकू सजा के रखते हैं, वो मुझे बताइए. I generally don't like that. It's a personal choice, but I would say put it in drawers is better. Because वो वापस हथियार ही है ना. बाय द एंड ऑफ द डे हम काटने के लिए यूज कर रहे हैं किचन के लिए, बट ऑल्सो व्हेन यू सी इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. So I would recommend, rather than putting it like that, put it in a drawer, much better. Conceal it and put it. Drawers में रखो, दिखता नहीं है. So that's always better. और क्या नहीं होना चाहिए? और क्या, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए. बट यस, मेजर यही चीज़ है. ऐसी वास्तु इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. लेकिन हाँ, हम घर कॉम्प्लिकेट बहुत करके रखते हैं, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हम रखते हैं, कलरफुल चीज़ें होती है, अलग अलग. अभी जैसे आई टुक अ सेकेंड होम, वो ऑलरेडी किसी का घर था, वहाँ मैंने देखा इतना गलत तरीके से एलिमेंटल यूज़ किया है. अभी जैसे बाथरूम में उन्होंने रेड कलर का बेसिन का जो होता है कट्टा, वो रेड कलर का था, कैबिनेट्स रेड कलर की, दरवाजा रेड कलर का था. मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा, बिकॉज इट्स एन एंटी एलिमेंट, बिकॉज यू आर एडिंग फायर इन वाटर एंड वो क्लैश होगा ही होगा. सो जो बंदा वहाँ रहता है वहाँ पे उसको तकलीफ होगी ना. सो माई नेफ्यू स्टेज इन, immediately I changed it and put the right things. अभी एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपका वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे पेंटिंग्स आप लगाओ जो आपके विशेस है. विजन बोर्ड डाल दिया, विश फुलफिलमेंट डाल दिया. एक बार और बता चुके हैं. ये आप कर दो, इट इज वेरी वेरी गुड. एंड तो जो भी, या तो विजन बोर्ड बना लिया, जो आपने कुछ सोचा हो ऐसा बड़े घर की पेंटिंग, वो डाल दो, बिल्डिंग की पेंटिंग डाल दो, गाड़ी की पेंटिंग डाल दो, बंगले की पेंटिंग डाल दो, या पिक्चर्स डाल दो, उसमें बहुत काम आता है. सो पार्टनर की भी
किसकी? पार्टनर की भी अगर कोई मन में हो कि है विश फुलफिलमेंट। अच्छा, उसको SSW में मत डालना, याद रखना ये वर्ड SSW अपनी जिंदगी से कभी नहीं हटाना। पार्टनर को दूर भगाना है तो SSW में रखो, नॉर्थ में रखो। नहीं, यस यू कैन पुट इट इन द विश फुलफिलमेंट एरिया फॉर श्योर, बट नॉर्थ वेस्ट जो होता है या वहाँ पे भी अगर आप रखोगे, या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट विच इज बेसिकली फॉर अट्रैक्शन, वहाँ पे आपने डाल दिया सो आपको अट्रैक्ट होएगा लाइफ बहुत में। बहुत बहुत फ्रेंड्स को बताना मुझे ये बात। So north of northwest is very very good for attracting. It is actually for attraction. Now people will say it's for sexual attraction, lust attraction, but it brings attraction. तो आप वहाँ पे कुछ भी रखते हो ना आपके लाइफ में वो अट्रैक्ट होगा। वहाँ पे पार्टनर का लगा, अगर आप सिंगल हो तो वहाँ लगा, मैरिड हो तो मत लगा, बिल्कुल मत लगाना। और एक कोई आ जाएगा। वहाँ साउथ वेस्ट में ही रखा हो अपने हस्बैंड वाइफ की पिक्चर्स। तो डॉक्टर आशीष, जिस बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती है बच्चों और माँ बाप की, वो होती है पढ़ाई। स्टूडेंट्स के लिए बताइए क्या है, किस तरफ होना चाहिए? सी हर जोन का एक इम्पॉर्टेंस होता है। अगर आप स्टूडेंट का जो आपका साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट रिलेशनशिप होता है और वेस्ट इज विश फुलफिलमेंट, उसके बीच का जो जोन होता है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। वो बेसिकली बेस्ट होता है एजुकेशन का। तो अगर बच्चों को आप वहाँ बिठाओ, वहाँ पे अगर वो बैठ के पढ़ाई करें, दे विल डू वेरी वेरी वेल। तो ये जोन में अगर आपने किताबें भी रखी उनकी, अच्छा, आपने किताब ही रखे, दे विल स्टार्ट रिमेंबरिंग व्हाट दे आर डूइंग। सो बेसिकली वेस्ट साउथ वेस्ट इज अ वेरी वेरी गुड जोन। अगर दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोचो ये बच्चा साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़े, उसका पूरा ध्यान ही निकल जाएगा। जो पढ़ता है वो इट विल नॉट बी। दैट इज व्हाई द जोनिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज़ क्रिएटिविटी के लिए है ना, अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो वही चीज़। दिस इज वेरी गुड। ओके, ईस्ट साउथ ईस्ट इज ऑल्सो अ जोन जहाँ पे बहुत क्रिएटिव चर्निंग थॉट्स, चर्निंग आइडियाज आते हैं। तो वहाँ पे आप बैठे 1 घंटा तो आपके बहुत सारे थॉट्स चर्न, पर वहीं पे आप सोए तो पूरी रात चर्निंग थॉट्स ही होते रहेंगे। So ये सारा गेम है। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग। मैं बोलता हूँ ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ा मजा आता है देखने में कि क्या गड़बड़ है, क्या गोलमाल है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, और पता भी चलता है क्यों हो रहा है ये सब। एंड ऑफ कोर्स रेक्टिफाई करना भी कितना इजी है। सो बच्चों को आप ये वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठाओ, वहाँ पे उनकी स्टडी रूम बना दो, अगर नहीं है तो टेबल रख के वहाँ पे बिठा दो, और देखो कितनी इजीली हो जाएगा। वेस्ट एरिया तो ऑफ कोर्स अच्छा ही अच्छा है। आप किसी के घर पे जाओ और उन्होंने अगर अच्छी तरह से रखा है, जहाँ पे खुशबू अच्छी आ रही है, हम हमेशा कैम्फर जला के रखते हैं। आप कभी भी मेरे सेंटर आओ या मेरे घर आओ, ये आपको खुशबू हमेशा मिलेगी। अरे एक पॉजिटिविटी होती है। यू नो अभी धीरे धीरे हमारे घर पे रेनोवेशन हो रहा है, तो हम हमारे दूसरे घर पे रह रहे हैं, तो वो हमने धीरे धीरे अपनी तरह कर दिया। अब जब हम आते हैं इट फील्स लाइक आवर हाउस। यू नो पहले लोग ने अपनी तरह रखा था, राइट? सो आप अपने एनर्जीज अपने घर पे लाते हो। हाउस को होम बनाना आपके हाथ में है। इट्स एब्सोल्युटली सो इम्पॉर्टेंट। सो आई वुड से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, घर, क्योंकि यहीं पे तो आप आके सोते हो, यहीं पे आपको चैन की नींद मिलती है, यहीं पे आपका हर चीज़ होता है। सो घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसका ख्याल रखना और उसको एकदम अच्छी तरह से बनाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर Most आशीष। welcome. ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, हैवी भी था। मुझे खुद इतने सारे सवाल आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारे सवाल लिखोगे। अगर हमें मौका मिला तो हम उन सब सवालों के जवाब देंगे, और शायद हम दोबारा कभी और। तो आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट, आप नीचे पूछ लो। सो उसी के ऊपर मैं एक पॉडकास्ट बना सकता हूँ, आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स, तो ईजिली हो जाएगा। बिकॉज एक एक का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, बट इफ़ यू एक्सप्लेन इट तो सबको फ़ायदा होगा जो भी आगे सुन लेंगे। सो यू नो वेदर आप रेंटेड स्पेस में रह रहे हो, आपका खुद का घर है, उसको रेक्टिफाई करना इज़ योर जिम्मेदारी, एंड यू शुड डू इट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है। सो थैंक यू डॉक्टर Most आशीष। welcome. अगले पॉडकास्ट तक नमस्ते करते हैं। थैंक यू सो मच। And thank you for watching. As always, keep giving your love, and I'll keep giving you information जो आपके काम आएगा. Lots of love. Bye bye.